आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट के इन्फिनिटी कैंपस का वर्चुअल उद्घाटन किया और सरकार के ऐतिहासिक आंतरिक सुधारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कंपनी के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का भी अनावरण किया, जिसमें उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित करने की क्षमता है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने सरकार के ऐतिहासिक अंतरिक्ष सुधारों की ओर इशारा किया और कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने के परिणाम स्वरूप स्काईरूट और अन्य कंपनियां ऐसे नवाचार लेकर आ रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत के अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में निजी क्षेत्र तेजी से उभर रहा है। 300 से ज्यादा अंतरिक्ष स्टार्टअप इस क्षेत्र को नई उम्मीद दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन्फिनिटी कैंपस भारत की नई सोच, नवाचार और विशाल युवा शक्ति का प्रतिबिंब है। युवाओं का नवाचार, जोखिम उठाने की क्षमता और उद्यमिता नई ऊंचाइयों को छू रही है। भारत में नए इनोवेशन की बुनियाद बना रहा है। साथियों, आने वाला समय भारत का है, भारत के युवाओं का है, भारत के इनोवेशंस का है। कुछ महीने पहले स्पेस डे के अवसर पर मैंने हमारी स्पेस एस्पिरेशंस की चर्चा की थी। हमने तय किया था कि आने वाले 5 वर्षों में भारत अपनी लॉन्च क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। हमने ये भी निश्चय किया था कि भारत के स्पेस सेक्टर में 5 नए यूनिकॉर्न तैयार होंगे। स्काईरूट की टीम जिस प्रकार आगे बढ़ रही है, उससे ये तय है कि भारत अपने हर लक्ष्य हासिल करके रहेगा। साथियों, मैं भारत के हर नौजवान को, हर स्टार्टअप, साइंटिस्ट, इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर भरोसा देता हूं। और मेरे नौजवान साथियों, ये मेरी गारंटी है, सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है। मैं एक बार फिर तेलंगाना के मंचिरेल में 24 नवंबर को लापता हुई 7 वर्षीय बच्ची मृत पाई गई। नाबालिग की पहचान हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक लड़की का संभवतः अपहरण हुआ था। लड़की के माता पिता ने 25 नवंबर को गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। बच्ची की तलाश के लिए पुलिस की टीमें गठित की गई थी। हालांकि बच्ची के माता पिता को उसका शव मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि अज्ञात लोगों ने बच्ची की हत्या की है। उन्होंने दावा किया है कि उसके परिवार से दुश्मनी रखने वाले कोई व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। उन्होंने पुलिस से मामले की गहन जांच करने और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। पुलिस ने बताया कि बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। शाम 6 बजे वो घर के अंदर गई। हालांकि बच्ची फिर से खेलने के लिए बाहर निकली और लापता हो गई। अब इस मामले को भारतीय न्याय संहिता की धारा 194 के तहत संदिग्ध मौत के मामले में बदल दिया गया है। तेलंगाना के महबूब नगर में एक एथेनॉल टैंकर में टक्कर के बाद आग लगी और चालक जिंदा जल गया। हादसा तब हुआ जब हंदवाड़ा मंडल में राष्ट्रीय राजमार्ग 167 पर एक टैंकर एक लॉरी से टकरा गया। टक्कर के बाद आग लग गई और चालक को भागने का मौका ही नहीं मिला। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में टैंकर में आग की लपटें उठते हुए दिखाई दे रही। कुछ स्थानीय लोगों ने दुर्घटना में शामिल दूसरी लॉरी के चालक को बचाया। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी तुरंत मौके पर पहुंच गए और 3 दमकल गाड़ियों के साथ लगभग 3 घंटे तक आग बुझाने में लगे रहे। पुलिस ने दुर्घटना के सटीक कारण और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। आईएमडी हैदराबाद ने तेलंगाना के विभिन्न जिलों में 2 दिनों तक भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में रविवार और सोमवार को भारी बारिश होगी। बारिश की आशंका के चलते आईएमडी हैदराबाद ने तेलंगाना के विभिन्न जिलों के लिए 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विशेषज्ञ तेलंगाना ने दिसंबर के पहले सप्ताह के दौरान पूर्वी और दक्षिणी तेलंगाना के जिलों, विशेषकर आंध्र प्रदेश के निकटवर्ती जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया है। उनके मुताबिक हैदराबाद में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि भारत द्वारा शताब्दी राष्ट्रमंडल खेल 2030 की
मेजबानी की बोली हासिल करना प्रत्येक नागरिक के लिए अत्यंत गर्व का क्षण है। नायडू ने एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री को जवाब देते हुए कहा कि ये प्रत्येक नागरिक के लिए अत्यंत गर्व का क्षण है क्योंकि भारत ने शताब्दी राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी की है। आगे नायडू ने कहा कि ये उपलब्धि एक विशेष उपलब्धि है जो कि वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को और ऊंचा करती है और खेल उत्कृष्टता के प्रति हमारे देश की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पटना में बीते बुधवार को आंध्र प्रदेश के एक इंजीनियर सह ठेकेदार सज्जा मूर्ति की मौत हो गई। घटना कंकड़बाग के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से सटे रेनबो मैदान की है। बुधवार की सुबह रेनबो मैदान के पिछले हिस्से में स्थित लोहे का गेट गिर गया जिसकी चपेट में सज्जा मूर्ति आ गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बारे में सुबह लोगों को पता चला तो पुलिस पहुंची। इंजीनियर के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उनके परिजनों को सूचना दी गई है। इस पूरे मामले में घटनास्थल के सामने बने घर के मालिक रविशंकर सिंह ने बताया कि सुबह हम लोग गेट पर गिरा हुआ देखे, इसमें ठेकेदार की दबकर मौत हो गई थी। उन्होंने ये भी बताया कि उनके घर में जो सीसीटीवी कैमरा लगा है उसमें घटना कैद हुई है। दरअसल रेनबो मैदान में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और इसे कराने के लिए करीब 1 महीने से आंध्र प्रदेश के रहने वाले इंजीनियर सह ठेकेदार सज्जा मूर्ति स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के बॉयज हॉस्टल में रह रहे थे। इस मामले में कंकड़बाग थाना अध्यक्ष ने बताया कि स्थानीय लोग जब सुबह टहलने निकले तो देखा कि लोहे के गेट के नीचे एक व्यक्ति दबा हुआ है। उन लोगों ने सूचना दी, मौके पर पुलिस पहुंची तो व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। पुलिस को इसकी सूचना सुबह करीब 8 बजे मिली थी। बताया जा रहा है कि लोहे के गेट में पहले से खराबी थी, ठीक ढंग से लगा नहीं था। कर्नाटका के मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही खींचतान के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने एक इशारों भरा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शब्द की ताकत ही दुनिया की ताकत है और वादा निभाना सबसे बड़ी शक्ति है। उनके इस बयान को सिद्धरामैया के बाद सत्ता बदलाव की मांग और उससे जुड़े राजनीतिक दबाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिव कुमार ने कहा कि एक कहावत है कि शब्द की ताकत ही दुनिया की ताकत है, यानी कि हमारे लिए अपना वादा निभाना दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। चाहे वो जज हो, भारत के राष्ट्रपति हो, मैं, आप या उनके घर पर कोई व्यक्ति, यदि सबसे बड़ी शक्ति है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। इसके बाद शिव कुमार ने कुर्सी वाली टिप्पणी की। अपने आसपास खड़े समर्थकों से बैठने का आग्रह किया और उन्होंने कहा कि जो लोग मेरे पीछे खड़े हैं उन्हें कुर्सी की कीमत नहीं पता। उन्हें जो कुर्सियां मिली हैं उन पर बैठने के बजाय वे बेवजह खड़े रहते हैं। इस पर वहां पर मौजूद लोग हंस पड़े। कांग्रेस में इस समय मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और शिव कुमार के बीच लीडरशिप को लेकर मतभेद की चर्चा तेज है। कर्नाटका में कांग्रेस के अंदर चल रही मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान के बीच गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस हाईकमान डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला करता है तो वो इसे पूरी तरह से स्वीकार करेंगे। ये बयान सिद्धरामैया कैंप से आने वाले सबसे मजबूत संकेतों में से एक माना जा रहा है। एक मीडिया चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि जब मुझसे मुख्यमंत्री पद की इच्छाओं के बारे में पूछा जाता है तो मैं जवाब देता हूँ कि मैं इस रेस में हूँ, लेकिन अगर पार्टी हाईकमान किसी ट्रांजिशन को मंजूरी देता है और डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम इसे स्वीकार करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पार्टी द्वारा ट्रांजिशन को मंजूरी दी गई तो ये सुलभ और शांतिपूर्ण होगा। भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कर्नाटका सरकार अपनी अंतिम सांस ले रही है। वे सभी आपस में उलझे हुए हैं। डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया आपस में उलझे हुए हैं। इस विवाद में त्रिकोण बना हुआ है। वहां सभी विधायक सत्ता पाने और बचाने में लगे हुए हैं। देखिए, कर्नाटक में वहाँ की सरकार अंतिम सांस ले रही है, आपस में उलझे हुए। डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया आपस में उलझे हुए हैं। एक कह रहे हैं उनसे कमिटमेंट था मुख्यमंत्री बनाने का, एक कह रहे हैं कि हमने सरकार लाई तो हमें पूरा कार्यकाल पूरा करने का कमिटमेंट है, और बीच में खड़गे साहब को भी लग रहा है कि उनका बेटा बन जाए। तो त्रिकोण बना हुआ है और सोनिया जी और राहुल जी मजा ले रहे हैं इसमें। वो जो मिलता है उसको आश्वासन दे देते हैं और वो आश्वासन देकर भूल जाते हैं, और जिसको आश्वासन मिला है वो गांठ बांध के रख लेता है। तो वो लोग कह रहे हैं आश्वासन कब पूरा करेंगे। तो डीके शिव कुमार अपने विधायकों के साथ जमे हुए हैं। कर्नाटक में अब सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। सारे विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री सत्ता पाने या बचाने में लगे हुए हैं, इसलिए कर्नाटक का बुरा हाल हो रहा है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटका के मुख्यमंत्री विवाद पर कहा कि मैं इन सभी को बुलाकर चर्चा करूंगा, जिसमें राहुल गांधी और हमारे दूसरे सदस्य भी शामिल रहेंगे। इन सभी के साथ चर्चा करने के बाद जो फैसला होगा वो मंजूर होगा। ये देखिए, मैं इन सबको बुला के चर्चा करता हूँ। उस चर्चे में राहुल गांधी भी रहेंगे और हमारे दूसरे मेंबर्स भी रहेंगे, सीएम भी रहेंगे और हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहेंगे। तो इन सबको बुला के चर्चा करने के बाद निर्णय होगा। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री के सेंगोट्टयन के टीवीके में शामिल होने पर भाजपा नेता केपी रामलिंगम ने कहा कि जयललिता के निधन के काफ़ी समय के बाद एआईएडीएमके के नेता बनने के लिए कई गुट थे। बाद में पूरी महापरिषद ने फैसला दिया कि एडप्पादी के पलानीस्वामी को एआईएडीएमके महासचिव होना चाहिए। सेंगोट्टयन की पार्टी में अच्छी प्रतिष्ठा थी, लेकिन उनका नेतृत्व बटा हुआ है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इसका जनता पर कोई खासा असर पड़ेगा। अगर जनता एआईएडीएमके को वोट देना चाहती है तो एआईएडीएमके के वोट नहीं कटेंगे। जनता की राय हो सकती है कि टीवीके में विजय जैसे अनुभवहीन लोग हैं। अब एक अनुभवी नेता टीवीके में जा रहा है, इसका टीवीके पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाज़त, बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।